नैमिषारण्य में यज्ञ का आयोजन किया गया था, जहां महर्षि शौनक और उनके साथ 28,000 आर्षि बैठे थे। शौनक आर्षि ने सूतजी से प्रश्न किया, क्या कारण है कि भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी पर अवतार लिया? और इस समय जब श्री कृष्ण ने अपनी लीला समाप्त की, तो हमें क्या करना चाहिए? सूतजी ने उत्तर दिया, भगवान श्री कृष्ण का अवतार परमात्मा के खेल के रूप में हुआ। उनका मुख्य उद्देश्य धर्म की स्थापना करना और अधर्म का नाश करना था। भगवान ने जब पृथ्वी पर अवतार लिया, तो उन्होंने राक्षसों और दानवों का वध किया, भक्तों की रक्षा की और धर्म को पुनः स्थापित किया। उनका उद्धार और उपदेश आज भी हमें श्रीमद् भागवत में प्राप्त होता है। उन्होंने यह भी बताया कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन में अनेकों लीला की और उनका जीवन भगवान के भक्तों के लिए एक आदर्श उदाहरण है। सूत जी ने यह भी कहा कि श्रीमद् भागवत का श्रवण, कीर्तन और मनन ही कलयुग में मोक्ष प्राप्ति का सबसे सरल और सशक्त साधन है। भागवत पुराण का पाठ या श्रवण करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे भगवान के चरणों में स्थिर भक्ति प्राप्त होती है। सूत जी ने भागवत महापुराण की महिमा को समझाया, जिसके अनुसार यह पुराण भगवान श्री कृष्ण के दिव्य गुणों और लीलाओं का विस्तार से वर्णन करता है। उन्होंने कहा, यह पुराण श्री कृष्ण की शक्ति और रूपों का प्रकट रूप है। यह पुराण न केवल भक्तों को आत्मा का सच्चा ज्ञान देता है, बल्कि यह जीवों को जन्म मरण के चक्र से भी मुक्त करता है। सूत जी ने यह भी बताया कि जो व्यक्ति भागवत कथा का श्रवण करता है, वह धीरे धीरे संसार के आकर्षण से मुक्त हो जाता है और भगवान की शरण में जाता है। यह कथा उस व्यक्ति के जीवन में एक नई दिशा का संचार करती है। सूत जी ने बताया कि भागवत पुराण में वर्णित भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं मनुष्य के जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित करती हैं। यदि कोई भक्त इस कथा का नियमित रूप से श्रवण करता है, तो उसके जीवन में असीम शांति और संतोष का अनुभव होता है। उन्होंने यह भी कहा कि भागवत कथा में श्री कृष्ण की माया के साथ साथ उनके भक्तों की भक्ति भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। सूत जी ने यह स्पष्ट किया कि भागवत कथा का श्रवण केवल श्रोताओं के लिए नहीं है, बल्कि यह सुनने वाले और सुनाने वाले दोनों के लिए एक अद्भुत साधन है। जो लोग भागवत कथा सुनते हैं, उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आता है। सूत जी ने भगवान श्री कृष्ण के अवतार के उद्देश्य को विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने अवतार के माध्यम से धर्म की पुनः स्थापना की। उनके अवतार का मुख्य उद्देश्य था अधर्म का नाश करना, धर्म की पुनः स्थापना करना, भक्तों की रक्षा करना, दुष्टों का संहार करना, संसार को सही मार्गदर्शन देना। श्री कृष्ण ने पृथ्वी पर आकर धर्म की स्थिरता सुनिश्चित की और कई लीलाएं की, जो आज भी हमारे जीवन में प्रासंगिक हैं। उनका हर कदम और हर कर्म हमें जीवन की सही दिशा दिखाता है। सूत जी ने यह भी बताया कि भागवत पुराण को श्रवण करने का महत्व इतना अधिक है कि यह मानव जीवन का सबसे उत्तम साधन है। इस पुराण के शिव और विष्णु के समस्त गुणों का वर्णन किया गया है। यह पुराण हमें न केवल भक्ति का उपदेश देता है, बल्कि यह मानव जीवन को आध्यात्मिक रूप से उन्नत करता है। सूत जी ने यह भी कहा कि यदि कोई व्यक्ति भागवत पुराण को पूरी श्रद्धा और ध्यान से सुनता है, तो उसे निश्चित रूप से मोक्ष प्राप्त होता है और वह संसार के सारे बंधनों से मुक्त हो जाता है। यह पुराण भगवान के दिव्य गुणों का परिपूर्ण रूप है, जिसमें वे भूतपूर्व भक्तों के माध्यम से उपदेश देते हैं और उनके जीवन को एक दिव्य रूप में प्रस्तुत करते हैं। सूत जी ने कहा कि भगवान की उपासना और भक्ति जीवन का सर्वोत्तम उद्देश्य होना चाहिए। यह पुराण जीवन के हर क्षेत्र में हमारे मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है। सभी व्यक्ति को अपनी भक्ति की साधना में निरंतर लगना चाहिए, ताकि वे जीवन के अंतिम लक्ष्य अर्थात मोक्ष की प्राप्ति कर सकें। इस प्रकार अध्याय 1 में यह स्पष्ट किया गया है कि श्रीमद् भागवत पुराण के श्रवण से मनुष्य को संसार के दुखों से मुक्ति मिलती है और यह उस व्यक्ति को दिव्य मार्ग पर प्रेरित करता है।